नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेज विकास सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों ने कृष्णा क्लासेज विकास सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड की जाएगी वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सब इस चैनल को ध्यान रखेंगे जिसका नाम है कृष्णा क्लासेज विकास सर यूट्यूब चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आज संख्या पद्धति का तीसरा वीडियो हम लेकर आए हैं। आपको पता होगा कि हम इकाई अंक निकालने के लिए बता चुके थे। इकाई अंक निकालने के लिए यानी यूनिट प्लेस आप जान चुके हैं। यूनिट प्लेस किस तरह से निकालेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करवा देते हैं। जैसा कि यदि अगर क्वेश्चन इस ढंग से पूछता है कि भाई 73, 89, 99 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। आपको हम कल भी बताए थे कि आप हमेशा यूनिट प्लेस को लेंगे। ये ये 3 को 9 से गुना कीजिए, 9 या 27 हुआ। यहाँ से आप 7 निकाल लेंगे, 7 9 63 हुआ। 63 का जो होता है ये जैसे 63 हुआ, 63 में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। एक ये टाइप बता चुके थे। उसके बाद हम पावर वाले संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे इसको भी बताए थे कि जैसा कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि 3 पर पावर दे देते हैं 3 इसमें हम बताए थे कि सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है कि पावर में हम 4 से भाग दे देंगे। भाग देने पर यदि शेष 0 आएगा तो पावर में आप रख देंगे 4। यदि भाग देने पर शेष 1 आए तो पावर में 1, भाग देने पर शेष 2 आए तो पावर में 2, भाग देने पर शेष 3 आए तो पावर में चला जाएगा 3। इसको दोस्त आप ध्यान में रखते हुए अपने काम को करेंगे। तो इस पर भी एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसा कि हम अगर शेष निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 4 से विभाज्य का नियम कहता है कि यदि जो संख्या अंतिम 2 अंक 0 हो या वो 2 अंक 4 से कटेगी तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब हम यहाँ पर जो है अंतिम अंक चेक करेंगे। ये 33 में अगर आप 4 से भाग देते हैं तो 4 8 32 होता है, शेष 1 बचा। और आप सिर्फ यूनिट प्लेस लीजिए और 3 पर पावर 1 दीजिए, उसका आंसर 3 होगा। अतः दोस्त आप यह कह सकते हैं कि ये 333 पर पावर 333 का इकाई जो अंक होगा वो 3 होगा। ऐसा हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, कल भी बताए होंगे। आज अब हम चलेंगे फैक्टोरियल वाले संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना कि देखो फैक्टोरियल को आप फैक्टोरियल वाले संख्या को आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे n हुआ इस तरह से भी लिखिए, या फिर फैक्टोरियल को आप इस तरह लिख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल में यदि 1 है तो इसका मान 1 होगा। फैक्टोरियल में 2 है तो इसका मान होगा 1 गुना 2 बराबर 2। अगर फैक्टोरियल में 3 होगा तो इसका मान 1 गुना 2 गुना 3। तो आप बता सकते हैं 3 दूनी 6 या डायरेक्ट 3 दूनी 6 भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 हुआ तो आप यहाँ लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो आखिर 6 चक 24 होता है। डायरेक्ट आप यहाँ से गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। या फिर 4 तिया 12, 12 दूना 24 यहाँ लिख देंगे। अगर फैक्टोरियल 5 पूछा तो आप डायरेक्ट कहेंगे 24 गुना 5 120 होगा। फिर फैक्टोरियल 6 का मान निकाल देंगे तो 120 को आप गुना कर देंगे 6 से
720 हो जाएगा। इसी तरह आप फैक्टोरियल का मान निकाल सकते हैं। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि फैक्टोरियल वाला संख्या का इकाई अंक हम तभी निकालेंगे कि जब फैक्टोरियल में मान 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखेंगे, जब फैक्टोरियल में 1 रहे तो पावर में आपको 1 लिखना है, जब भी लिखेंगे तो पावर में ही लिखना है, 1 लिख देंगे क्योंकि फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और 1 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो शेष आपको 1 ही रखना है। उसके बाद आप देखेंगे अगर फैक्टोरियल में 2 रहता है तो पावर में आप 2 लिखेंगे, फैक्टोरियल में 3 रहेगा तो आप ध्यान देंगे, आप ज़रा बताएंगे फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 6। तो आप जब 6 होता है तो आप 6 में 4 से भाग दें, 4 एकम 4, यहाँ बच गया 2, तो आप फैक्टोरियल में कितना दें, 2 दे दें क्योंकि फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, जब होता है तो वो भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। और फैक्टोरियल जब देख सकते हैं कि आपका यदि 4 या 4 से बड़ा होगा तो हमेशा 4 से विभाज्य होगा, तो आप फैक्टोरियल में हमेशा 4 रखेंगे। फैक्टोरियल जब 4 में या 4 से बड़ा होगा तो आप हमेशा पावर में आप रखेंगे 4 से बड़ा जो भी संख्या होगा। दोस्तों अब एक क्वेश्चन करेंगे, यदि आप समझेंगे तो ठीक रहेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं हम, 24 टू दी पावर फैक्टोरियल में 6 देते हैं। आपको सीधा इतना बात गौर करना है कि फैक्टोरियल में 4 या 4 से बड़ा मान है, 6 है, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 4 पर पावर 4 रखना है, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, 720। अब देखिए 720 में जब आप 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो शेष क्या बचा, 0। आप याद कीजिए जब शेष 0 बचता है तो पावर में क्या रखा जाता है, 4 रखा जाता है। तो जब हम जान रहे हैं कि 4 या 4 से बड़ा जितनी भी फैक्टोरियल में संख्या होगी वो सारे 4 से विभाज्य हैं, तो जब 4 से विभाज्य हैं तो शेष उसका 0 होगा, 0 है तो पावर में आपको क्या देना है, 4। तो देखिए, और 4 को आप इस तरह से लिखें, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, यहाँ से 6 मिला, 6 चौक 24, यहाँ से 4 मिला, और 4 चौक 16, यहाँ से 6 मिला। इस तरह से मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर 6 हो जाएगा। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब 4 चौक 16 या तो 6 या 6 चौक 24 या 4 या 4 चौक 16 या 6, यानी कि जब 4 को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। और 9 के साथ भी वही रीजन होता है, जैसे 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू, देख सकते हैं 9 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, 81 में आपका 1 मिल गया, और फिर 1 को जब 9 से करेंगे तो 9 मिल गया, फिर 9 को करेंगे तो 1 मिल जाएगा, फिर 1 को करेंगे तो 9, यानी कि 9 के साथ भी वही चक्कर है जो 4 के साथ चक्कर चलता था। आप देखिए, आप इसको आसानी से आप याद रखेंगे, और जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए 4 और 9 पर, जैसा कि हमने बताए हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, पहले 0 लेते हैं, 0 हो, उसका पावर कुछ भी होगा ना, उसका यूनिट प्लेस कभी भी नहीं बदलेगा, नो चेंज होगा। फिर देखिए अगले रूल को देखेंगे, अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का इकाई अंक जब 1 होगा, पावर कुछ भी होगा, तो इकाई अंक इसका नहीं बदलेगा। इकाई फिर देखिए 5 भी होगा तो वह भी नहीं बदलेगा, 5 ही होगा। और किसी भी संख्या का इकाई अंक जब देखिए 6 रहेगा तो 6, वो उसका भी इकाई अंक नहीं बदलेगा, ध्यान रखेंगे 6 होगा। अब देखिए फिर से जो हमने बता रहे थे 4 के बारे में, देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लेते हैं 2 कॉलम बना देते हैं इस तरह से, एक 9 के लिए हो जाएगा, एक 4 के लिए हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। पहले यहाँ ऑड नंबर कोई भी रख लेंगे, फिर देखिए इवेन नंबर रख लेंगे, इवेन नंबर रख लेंगे। अब देखिए सबसे छोटा ऑड नंबर 1 होता है, और सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉलेस्ट इवेन नंबर 2 होता है।
आप ध्यान रखिए, ऑड नंबर की बात करेगा ना आप हमेशा सबसे छोटा जब भी लेंगे तो 1 लेंगे, और इवेन की बात करेगा तो आप 2 लेंगे। आप बताइए ना 4 पर पावर अगर कितना भी बड़ा अगर ऑड नंबर होगा तो आपको लेना है 1, तो बताइए 4 पर पावर 1 का मान क्या हो जाएगा 4। अगर इवेन पर 4 पर पावर अगर सम संख्या है तो 4 चौक 16, वहाँ पर इकाई अंक मिल जाएगा 1। फिर 9 पे पावर अगर आप लीजिए 1 लीजिए तो 9 पर पावर 1 वैल्यू 9, यानी कि 9 पर पावर अगर कोई भी ऑड नंबर होगा तो उसका यूनिट प्लेस डायरेक्ट 9 दे दें, और उसके बाद हम यहाँ रखेंगे 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपने समझ गए। और 1-2 क्वेश्चन और हम आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं इसी तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर और भी क्वेश्चन दे देते हैं 20 to 27 पर पावर फैक्टोरियल में आप दे दीजिए 144 दे दिए ना। अब देखिए फैक्टोरियल में 4 से बड़ा मान है, 4 से बड़ा जितना भी फैक्टोरियल होगा 4 या 4 से बड़ा सारा का सारा 4 से विभाज्य होगा। जब 4 से विभाज्य है तो बताइएगा उसका शेष क्या होगा, शेष 0। जब शेष 0 तो पावर में क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो यानी कि 7 पर पावर 4 को लेकर चले जाइए ना, तो देखिए 7 को 4 बार गुना करेंगे, 7 7 49, 9 9 7 63, 3 3 7 21, इकाई अंक क्या मिला 1 मिला। उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा देर रहने देते हैं, इसी पे क्वेश्चन और करा देते हैं। और ध्यान रखेंगे, जैसा कि देखिए अगर मान लीजिए ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कोई भी संख्या फैक्टोरियल पर फैक्टोरियल लगा देते हैं, फैक्टोरियल पर फैक्टोरियल, जैसे ये भी फैक्टोरियल पर ये भी फैक्टोरियल लगा देते हैं, इसका इकाई अंक पूछेगा। अब ध्यान रखिए कि फैक्टोरियल में जो भी संख्या 4 या 4 से बढ़ेगा ना सबका इकाई अंक क्या होगा 0। तो इसका वैल्यू कुछ भी होगा, लेकिन जब इकाई अंक 0 होगा तो उसका कभी भी मान बदलेगा तो इसका इकाई मान क्या हो जाएगा, ये 0, कभी नहीं बदलेगा, याद रखना। चलिए ये तो आप समझ गए होंगे। अब रूल आगे बताते हैं। इकाई अंक आप इतना देखिए ना, उसके बाद फिर ज़्यादा जब आप कहेंगे तो आप कमेंट कीजिए, तो आप आपको इससे भी हाई लेवल का बताएंगे, और जहाँ तक आप जितना चाहेंगे हम उतना मेहनत करा सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको भी हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए ये तो हो गया इकाई अंक। अब हम सिखाते हैं आपको भाजकों की संख्या निकालने या गुणनखंड की संख्या। इसको मिटा देंगे, अब मिटा के आप चलिए हेडिंग दीजिएगा, गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। गुणनखंडों की संख्या देखिए, अब जैसे कि गुणनखंड की संख्या अगर हम बता रहे हैं, सपोज दैट एक एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर हाँ एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर दे दिए हैं 8, आपको हम कहेंगे कि 8 का गुणनखंड कितना होगा टोटल आप बताइए। तो आपको सबसे पहला देखिए किसका करना है, आप इसको तोड़ दीजिए, तो 2 पर पावर कितना तोड़ देंगे 3। जो ध्यान रखना, जो भी संख्या का गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए पहले आप उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद सभी पावर को आप जोड़ देंगे, वही आपका गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। यानी गुणनखंड की संख्या बराबर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंडों के पावर का योग। और भी आपको शॉर्ट बता रहे हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले आप उसको जो है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। दूसरा नंबर उसको घात के रूप में सजाना है, यानी पावर के रूप में सजाना है। उसके बाद आपका आंसर जो हो जाएगा, सभी पावर को जोड़ दीजिए, सभी पावर को आप ऐड कर देंगे, जोड़ दें, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसा कि पहले 8 को बताते हैं। 8 यहाँ देखिए 8 है, तो 8 को 2 से लगा दीजिए,
4, फिर इसको लगा दीजिए 2 से 2, कितने गुणनखंड 1 2 3। आप बताइए यहाँ पर कितना पावर है, 3 है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3। और फिर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह से आप मान लीजिए 24 लिए, आप इसको तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे तो 3 × 8 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए इसको 3 पर पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3। ये तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए, आपका हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए यहाँ पर कितना है, नहीं कुछ तो 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4। आप मिला लेते हैं इसका, देखिए यहाँ से 24 2 12 6 2, इससे भी ज़्यादा लगेगा नहीं, 1 2 3 4, आंसर क्या आ गया 4। ऐसा लगता है आप समझ गए होंगे। और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे बड़ा संख्या देते हैं 240 देते हैं। आप ज़रा एक बात कीजिए, आपको हम विभाज्यता का नियम पढ़ाए बताए थे कि जिस संख्या का इकाई अंक पर 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, या 10 से विभाज्य में बताए थे कि जब देखिए कि आपका यहाँ इकाई अंक 0 दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि ये 10 से विभाज्य होगी। क्या आप इसको 24 × 10 लिख सकते हैं? अब जब 24 आप स्मॉल करके लिखिए ताकि आप अभाज्य गुणनखंड तेज़ी से कर सकें। अब जब देखिए ये जब 24 है, 24 को लिख दीजिए 2 पर पावर 3, या फिर एक बार करके बता ही देते हैं 8 × 3 और 10 को 2 × 5। देखिए 8 को फिर लिखेंगे 2 पर पावर 3 × 3 और उधर 2 × 5। आप इधर देखिए 2 पर पावर 3 है, यहाँ 1 है, 2 पर पावर 4 × 3 × 5। बताइए इस पर नहीं कुछ पावर है तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ 1। आप बताइए आपका गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। कहिए तो करके बता देते हैं। चलिए देखिए करके बताते हैं। 240 पहले 2 से लगाइए तो 100 कितना हो जाएगा 20, फिर 2 से लगाइए 60, फिर 2 से लगाइए 30, फिर 2 से लगा दीजिए 15, फिर 3 से लगा दीजिए 5, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया ना? अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे और फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड, और ये आप भूलेंगे नहीं, रेलवे के एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस में उम्मीद तक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसको ध्यान में रखेंगे, फिर आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम आप लोग हेडिंग बनाएंगे। हाँ दोस्तों, आप मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे। यदि आपने ये कृष्णा क्लासेज विकास सर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अब मैं आप लोगों को डेली वीडियो देता रहूँगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और ताकि आपको बेहतर ढंग से तैयारी हो सके। और विशेष मैं क्या कहूँ, खुद आप लोग होशियार हैं, ध्यान रखना। अब देखें, अब हम सीखेंगे भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। भाजकों की संख्या ज्ञात करना, भाजकों की संख्या ज्ञात कैसे करें। तो देखिए इसका भी सिस्टम सबसे पहले आपको करना है इसका अभाज्य गुणनखंड। अच्छा दोस्तों, भाजकों की संख्या के बारे में बता रहे थे। तो देखिए जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, मतलब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको ये करनी पड़ती थी, उसी तरह भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद उसके घात के रूप में पसरा जाएंगे, यानी पावर के रूप में लिख देंगे, और दूसरा काम हुआ। उसके बाद भाजकों की जो संख्या होगी, भाजकों की संख्या बराबर सभी के पावर में 1 जोड़कर, सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना कर देंगे। इधर नहीं लिखते हैं, फिर उधर बताएंगे। सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में क्या कर देना है, उसे गुना कर दें। देखिए जैसा एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार फिर सुनिए। भाजकों की संख्या निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंडों को किस रूप में सजाएंगे, घात के रूप में। और मेरा आंसर जो हो जाएगा, सभी के पावर में 1 जोड़ देंगे और उसको आपस में गुना करके फाइनल कर देंगे उसको। जैसे देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 8।
कहेगा 8 के सभी भाजकों को लिखें, सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। देखो सबसे पहला नंबर 8 का भाजक कितना होगा, एकदम बेसिक तरीका से सीखो, 0 to हीरो। 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा। कुल भाजक की संख्या कितनी हो गई, 4। आप कैसे सोल्व करें बताएं। 8 को आप पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़े, 2 2 2 अर्थात 2 पर पावर 3। तो भाजकों की संख्या जो हो जाएगा 3 है तो 1 जोड़ देंगे और 1 ही है तो आंसर मेरा फाइनल 4। समझने में परेशानी है। आइए आगे और भी क्वेश्चन, जैसे कि 2 नंबर क्वेश्चन दे देगा 24 के सभी भाजकों को लिखें, तो आप 24 को तोड़ दें तो 3 8 या 24, फिर इसको तोड़ दें 3 गुना 2 पर पावर 3। अब आ जाइए भाजकों की संख्या निकालिए। भाजकों की संख्या बराबर यहाँ नहीं कुछ पावर 1, 1 प्लस 1, इधर देखिए 3 है, 3 प्लस 1, ये वाला 2 2 4 बराबर कितनी हो जाएगी भाजकों की संख्या, 8। आपको मिला देते हैं, 1 है, 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कहीं इसका प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है तो आप आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम है कमेंट करें। लेकिन हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमने बोले कि आपको 0 से लेकर आगे तक लेकर चलेंगे, औरों की तरह, औरों चैनल की तरह नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे, ये करो वो, कुछ नहीं। पहला दिन ही बोले जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, कोई आपको कुछ नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता हूँ, बस आपको साथ रहना है, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन। अब जैसे कि मान लीजिए ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ। आगे जैसे कि ये क्वेश्चन दे देगा 24 32 36 में सभी भाजकों, इसको आप तोड़ो तो 3 गुना 2 पर पावर 3 लिख सकते हो, 2 पर पावर इसको 4 लिख सकते हैं, 2 पर पावर इसको 5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, इसको मिला दो। 2 पर पावर यहाँ 3 है, यहाँ 5 5 3 8 हो गया, उधर कितना हो गया 10 हो गया। फिर देखिए इधर 3 पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, 3 पर पावर 3 हो जाएगा, उधर बच गया क्या 2 3 हो ही गया। अब बताइए मेरा आंसर जो हो जाएगा, यानी भाजकों की संख्या बराबर 10 है तो 11 11 3 है तो 4 बराबर 11 चौके कितनी हो जाएगी 44। अब ध्यान देना कि हम पावर वाले संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे जब संख्या पावर में रहेगा। जैसे मान लीजिए किधर 25 215 दे देते हैं, 215 पर पावर 2 दे देते हैं, या चलिए 12 दे देते हैं। इसको कैसे निकालें? पहले आप 215 को पहले बेस को तोड़ना है, हमेशा भूलेंगे नहीं, पहले बेस। आखिर 225 को कैसे लिखेंगे? 5 से कटेगा 5, 5 चौका 20, बचा 1, 5 तिया 15, ये तो टूटेगा नहीं। आप देखिए क्या करना है, जब इस पे पावर यहाँ आ जाएगा 12 तो इसका मतलब 5 पर पावर भी 12 और 43 पर पावर भी 12। मेरा आंसर 12 है तो 13 और 12 है तो कितना हो जाएगा 13 बराबर कितना हो जाएगा 169। भाजकों की संख्या 169 हो जाएंगे। इतना बात ध्यान रखना आप लोगों, ठीक है। इस तरह से आप भाजक की संख्या निकाल देंगे, और सम भाजक भी बता देते हैं, विषम भाजक भी बता देते हैं। कि सम भाजक पूछेगा तो किस तरह निकालेंगे और विषम भाजक पूछेगा तो किस तरह निकालना है, वो भी आप समझ लेंगे। 3 5 15, 4 5 20, 1 21, ठीक है, चलो ठीक है।
देखो, जैसे कि क्वेश्चन ले लेता है 56, 56 में या 56 के समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। सम तथा विषम भाजकों की संख्या ठीक है। आपका काम, पहले इसको तोड़ो। 2 गुना 28, इससे बढ़िए 2 गुना 7 गुना 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब गुना 7। यहाँ तक कोई परेशानी है? देखिए, आपको करके भी बता देंगे। पहले तो कुल भाजक पूछेगा। 3 है 4, 1 है 2, 4 दूनी 8। यदि आपसे पूछता है कि समभाजक क्या होगा, देखिए समभाजक बोलेगा ना, तो 2 जिस संख्या का आधार होगा, यानी कि 2 पर पावर जो संख्या होगा 2 के पावर में प्लस नहीं करना है, उसके बाद सब कम कीजिए। तो देखिए 2 पर पावर 3 है तो 3 ही रहेगा, और 1 है तो कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6। अगर देखिए विषम भाजक अगर पूछता है तो आप याद रखना 2 को साफ छोड़कर ही बात करना है, यानी 2 से हमको कोई बहस नहीं, ठीक है। 2 से कोई बचा कौन? 1 पर पावर 1। बताइए, यहाँ 6 और यहाँ 2 बराबर 8, टोटल था कितना? 8। क्लियर है? आगे लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 124 ले लिए। 124 का भाजक पहले तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 12। 24 छोड़िए, 40 लीजिए, ये हो जाएगा 70। फिर तोड़ेंगे 2 गुना 35, 2 गुना 7 गुना 5, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। अब निकालिए कुल भाजक कितनी हो जाएगी? कुल भाजक 2 है, 1 1 1 है, 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 8 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको समभाजक पूछा है समभाजक, तो 2 में आपको नहीं जोड़ना है, 2 में नहीं जोड़ेंगे, जितना है उतना ही रहेगा। यानी 3 है 3, अब 1 है तो 1 ही रहेगा। इधर है तो 2, इधर है 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 4 हो गया। अगर विषम पूछेगा, विषम भाजक में 2 को साफ छोड़ देंगे, 1 है तो 2, उधर 1 है तो 2, 2 दूनी 4, 4 4 8 उड़ गया ना। इसी तरह से आप निकाल कर इसका कमेंट करेंगे सभी दोस्त। 240 2 नंबर 360 के कुल भाजक समभाजक विषम भाजक आप निकाल के कमेंट करेंगे आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, हम समभाजकों का योग, कुल भाजकों का योग और विषम भाजकों का योग भी बताएंगे, ध्यान रखना। अब देखो, अंतिम से शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे? शून्य की संख्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, शून्य की संख्या निकालेंगे। आप इतना बात ध्यान लीजिए, आपको कोई संख्या किसी नियम पर या किसी कर्म पर यदि सेट है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करना है? सबसे पहले शून्य का निर्माण, शून्य का जन्मदाता मात्र 2 ही चीज़ है। शून्य को निर्माण करने वाला, 0 को जन्म देने वाला तो 2 ही अंक है, एक 2 और दूसरा 5। ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए, आपको जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया कि 24 गुना इधर दे देते हैं आपको 15 और उधर दे देते हैं आपको 60 के गुणनफल
गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। देख नोनू, पहला काम आपको इसको सबसे फर्स्ट में आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, और अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पर आपको मात्र 2 और 5 वाले को ही सेलेक्ट करना है, और 2 और 5 में जिसका पावर कम होगा, पावर जिसका कम होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो इसको तोड़िए, 2 पर पावर 3 गुना 3, 15 को तोड़िए, 3 गुना 5, इसको तोड़िए, 12 25 60 होता है ना, 12 25 60 होता है, तो 12 गुना 5, इसको एक बार और बढ़ा देते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो 4 को हम लिखेंगे 2 पर पावर 2 और 3 गुना 5। आपको जब भी सेलेक्ट करना है, कुछ 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आवे आपको सेलेक्ट नहीं करनी है। देखिए यहाँ 2, यहाँ 2 पर पावर 3, यहाँ 2 पर पावर 5 गुना 3, 5 1 2, 5 पर पावर 2, यानी 2 पर पावर 5 है, 5 पर पावर 2 है, यानी नंबर ऑफ 0 यानी 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं, कर देते हैं। 15 छक 90, यानी जब आप इसका गुना करेंगे तो यानी 24 गुना 90, 90 पर कहने का मतलब कि एक एक्स्ट्रा 0 होगा, और इसको 9 से गुना कीजिए, 9 चौका 36, बाकी बचा 3, 9 दूनी 18, 3 21, 2 0 उतार दीजिए, अंतिम से कितने 0 हैं, 2 0 हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसी देखिए मतलब जब सिस्टम में नहीं रहेगा तो आप इस तरह से बना देंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन देखिए कि मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम्स रहे, जैसे कि RS अग्रवाल में क्वेश्चन पूछता है और एग्ज़ाम में भी पूछता है, आपको क्वेश्चन दे देगा कि देखिए कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 ... 100 तक में अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगी। तो देखो जब एक क्रम अनुसार है, सीरियल अनुसार है, तो आपको क्या करना है, अंतिम संख्या देखना है। अंतिम 100 है तो आप क्या करेंगे, हमेशा आपको 5 से ही भाग देना है। अब देखिए 5 से भाग देंगे तो ये 20, शेष पर ध्यान नहीं देना है, शेष पे ध्यान ना दे, खतरा है, जैसे देखते हैं खतरा, उसी तरह 5 से लगाएंगे तो 20 हुआ, फिर देखिए 5 4। हाँ एक बात और ध्यान रखना, ऊपर को नहीं जोड़ना, शेष जितना भी होगा सबको प्लस करते जाना है, यानी कि नंबर ऑफ 0 20 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 24। इसी तरह से क्वेश्चन आप आगे भी ध्यान देंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना ... 80 कर देते हैं। अब देखिए 80 तक में अंतिम से कितने 0 होंगे, ध्यान रखिए। 80 में 5 से भाग देंगे, 16 25 80, 5 3 15, आप भाग नहीं लगेगा तो 16 + 3 बराबर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 19। इस तरह से भाग दें। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया 1 गुना 2 गुना 3 गुना ... 400 ले लीजिए, 400 हम आप भाग दे दीजिए 5 से, 5 5 8 40, 5 इधर 16, 5 3 15, लास्ट फर्स्ट को नहीं जोड़ना, 80 + 16 + 3, 80 16 हो जाएगा 96, 96 3 हो जाएगा 99, लास्ट से मेरा 0 की संख्या यही हो जाएगी। इस तरह से इतना क्वेश्चन आपको बुक में दिया हुआ है, ये आराम से आप बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम से शून्य की संख्या इस तरह से ज्ञात की जाती है। अब देखिए हम कुछ योगफल बताते हैं, उस पर ध्यान रखना, उसका सूत्र भी देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन इधर से देते हैं, आपको पूछेगा a + b का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि a² + b² + 2ab होता है, ये तो बच्चे लोग भी जानते हैं, और आप साथ साथ में आप इसको भी याद रखना है, ये कि इसका सूत्र यहीं पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर और हो जाएगा -4ab
ए माइनस बी का नहीं सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा 4ab। उसी तरह से अगला सूत्र देखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से हो जाएगा इसका सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ इसका भी ध्यान रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए आपका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ध्यान रखिएगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर इसका हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद और भी ध्यान रखना है, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको ध्यान रखना। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ए प्लस बी का, इसको पेन चेंज करके लिखते हैं और आप भूलेंगे नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट मारेंगे 4। इसका एक और है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इसको भी ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना, इसको भूलेंगे नहीं। और यहाँ पर एक और ध्यान रखना है, यदि x प्लस 1/x बराबर a हो तो, बहुत इम्पोर्टेंट है, अलजेब्रा में पूछता है क्वेश्चन, भूलेंगे नहीं। अभी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। तो आप लोग बिहार पुलिस का आज सेट भी स्टार्ट करेंगे, आप टेस्ट भी देंगे, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे देखिए पूछ दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, आप यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ इसका स्क्वायर कर देंगे, -2 कर दीजिएगा। 2 नंबर यदि पूछ दिया x³ प्लस 1/x³, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a³ कर देंगे -3a कर देंगे, ठीक है। 4 नंबर आपको पूछ देगा x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 का मान, यहाँ जो मान आएगा स्क्वायर वाला तो इसको y मान लीजिए, y² -2 कर लीजिए, बन जाएगा। फिर देखिए 5 वाला हो जाएगा x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5, पहले x³ प्लस 1/x³ लगा देंगे, फिर इंटू x² प्लस 1/x² लगा दीजिए, घटा दीजिएगा, इसका वैल्यू आपका इसका भी मान आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग कल से क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक ऐसा भी हुआ है जैसे किस तरह क्वेश्चन बच गया है कि 60 पर पावर 61 भागा 60 पर पावर 62, 60 पर पावर 63 ... या 60 पर पावर 64 निम्न में से किससे विभाज्य है, इसका भी आंसर आप बना के भेजेंगे, ठीक है। और आज हम आपको यहीं तक क्लास रखेंगे। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और कल से हम क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि इससे बन जाएगा बहुत सारा। यदि नहीं बनेगा तो हम फिर से उसी क्वेश्चन सोल्व करने के दरमियान में ही वहाँ पे बता देंगे। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने मित्र से भी सब्सक्राइब करके उन्हें क्लास करने के लिए बोलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आज आप बिहार पुलिस का प्रथम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें से आप सभी टेस्ट देते हुए, और आपको ये करना है कि जितना भी मार्किंग आएगा आप कमेंट में आप मार्क अपना भेज देंगे कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है। और 14 मार्च को भी एग्ज़ाम है, 21 मार्च को भी एग्ज़ाम है, और बिहार पुलिस का स्पेशल बैच भी प्रारंभ है, और 12वीं कक्षा की साइंस की बैच भी प्रारंभ है। आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और
डेली टेस्ट होगा। बिहार पुलिस का स्पेशल टेस्ट आज से प्रारंभ होगा और 21 मार्च तक चलेगा। तो आप लोग इस टेस्ट में शामिल हों। थैंक यू, धन्यवाद।